जय चौथ माता की। बैसाख मास की पावन बेला में जब श्रद्धा और विश्वास से चौथ माता का व्रत करते हैं और कहानी सुनते हैं तो माँ की अपार कृपा प्राप्त होती है। माता संतान सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। चौथ के दिन व्रत रखकर माँ की कथा सुने, उसके बाद दिन भर उपवास रखकर रात में अर्घ देवे। किसी भी चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ देते समय यह बोले, चंदा हेलो ऊंगियो हरिया बांस कटाए, साजन उबा बर ने आखा पाती लाए, सोना की सी साक ली गले मोत्यारो हार, चांद ने अर्घ देवता जीवो वीर भरतार। आइए बैसाख चौथ माता की कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे जाती तो पड़ोसन पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन साफ कर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो उसने वही रोज वाला जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने उसकी बात सुन ली और मन ही मन सोचने लगा, अभी तो यह गर्मा गर्म भोजन करके आई है, फिर भी ये पड़ोसन को बासी क्यों बता रही है। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ व बेटा बहू ने साथ बैठ प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे गई तो पीछे पीछे उसका पति भी गया। आज भी हमेशा की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसका वही रोज वाला जवाब, बासी कुसी तरबासी। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। रात्रि होने का इंतजार करने लगा। जब रात्रि में पत्नी कमरे में आई, हाथ पकड़कर बोला, मेरे सामने खीर खांड के भोजन करके आई है, फिर भी पड़ोसन को बासी भोजन क्यों बताया? तब वह मुस्कुरा कर बोली कि यह आपके पूर्वजों की कमाई है। यह धन न आपने कमाया न आपके पिताजी ने, तो हुई न बासी। यह सुनकर उसके पति ने परदेश जाने का विचार कर सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन वह नहीं माना और माँ की आज्ञा लेकर वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसको एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय में ही उसने अपना सारा कामकाज संभाल लिया। सेठ का विश्वास पात्र बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि परेंडे का पानी और चूल्हे की आग कभी मत बुझने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के घर अग्नि लेने गई। उसने देखा कि पड़ोस की औरतें बैसाख की चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने पूछा, आप यह किस माता का पूजन कर रही हैं और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, यह चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने के लिए स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, उत्तम रूप, सुख, गुणवान संतान तथा बिछड़े का मिलन होता है। तब उसने बताया, मेरे पति परदेश गए हैं,
मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, पर मेरी सास मुझे घर से बाहर नहीं आने देती, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि चौथ का व्रत कब आया। तब पड़ोसन ने कहा, बहू, तुम रोजाना एक डिबिया में एक दाना गेहूं रखते जाना। जब 30 दाने हो जाए उस दिन चौथ माता का व्रत रख लेना और शाम को चौथ माता विंदायक जी की पूजा कर चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खा लेना। साहूकार की बहू को पड़ोसन के कहे अनुसार व्रत करते बहुत समय बीत गया। चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को स्वप्न में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जग रहा है। तो उसने कहा, ना सो रहा हूँ ना जग रहा हूँ, चिंता में हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा, चिंता छोड़ और घर जाकर तेरे परिवार को संभाल। तब साहूकार के बेटे ने कहा, मेरा कारोबार बहुत फैला है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त हो, दुकान जाकर चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर बैठ जाना। जिसको लेना है ले जाएगा, जिसको देना है दे जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया और देखते ही देखते हिसाब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने दाह समाधि लेने जा रहा था। उसने उसको सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में कहा, मैं अपनी आयु पूर्ण करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने मुझे टोक दिया, इसलिए अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ पत्नी से मिल लूँ तब डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, उस पर चढ़कर डस लेना। जब वह घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसके कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू रेत, इत्र, फूल आदि रखकर चौथ माता से प्रार्थना की, हे चौथ माता, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। अर्धरात्रि में सांप आया और दूध पिया। चूरमे व बालू मिट्टी में पिलोले करा पर बोला, साहूकार के बेटे की बहू, सुख तो बहुत दिया, पर वचनों का बंधा हूँ, डसूंगा तो जरूर। चौथ माता विंदायक जी ने सोचा, इसकी रक्षा तो करनी चाहिए। तब चौथ माता तलवार बनी, विंदायक जी ढाल बने और सांप के टुकड़े हो गए। सांप की पूंछ का टुकड़ा उसकी जूती पर जाकर गिर गया। सांप ने सोचा, डसूंगा तो जरूर। तब उसकी पत्नी रोज कीड़ी को आटा डालती थी। तब सब कीड़ियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खा लिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ चौपड़ पासा खेलने लगा। सुबह देर तक जब बेटे बहू नहीं उठे तो साहूकारनी जगाने गई, तो सीढ़ियों पर खून ही खून देखकर जोर जोर से रोने लगी कि मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। रोने की आवाज से बेटे बहू उठे और बेटे ने कहा, माँ, हमारा बेरी दुश्मन मरा है। अब बेटा बहू नीचे आए। बेटे ने पूछा, मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म पुण्य किया क्या?
तो बहू ने हामी भरी। तब सास बोली, तू 4 समय खाना खाती थी, तूने क्या धर्म किया? तब बहू बोली, मैं चौथ विनायक जी का व्रत करती थी। एक समय का खाना पीना वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को, तीसरी बार का जमीन में गाड़ देती व चौथी बार का चांद को अर्घ देकर स्वयं खा लेती। सास ने पानी वाली ब्राह्मणी से पूछा तो उसने कहा, हर महीने की चौथ को मुझे खाना देती थी। गाय से पूछा तो उसने भी हुंकारा भर दिया। जमीन से खोद कर देखा तो सोने के चक्र मिले। तब माँ ने सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई बैसाख चौथ की व्रत करना, कहानी सुनना। पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा तुमने उस बहू को सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। जय चौथ माता की। अब हम सब गणेश जी की कहानी सुनेंगे। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई के प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करने का नियम था। एक दिन गणेश जी भगवान उससे प्रसन्न हो गए और बोले, बुढ़िया माई, तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ, वर मांग। तब बुढ़िया माई बोली, हे कृपा सिंधु, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब भगवान गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब बुढ़िया माई बेटे से पूछी तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली, माँ पोता मांग लो। तब माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की मांग रहे हैं, क्यों ना मैं पड़ोसन से पूछ लूँ। पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता, तू अपने लिए दीदा गोडा मांग ले। तब बुढ़िया माई घर आई और सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगनी चाहिए जो बेटा बहू भी खुश हो जाएं और अपना भी काम हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और कहने लगे, माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गोडा दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पिलाता देखूं, अमर सुहाग देओ, निरोगी काया देओ, सभी को सुख देओ। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया और कहती है मुझे कुछ मांगना नहीं आता। पर ठीक है, तथास्तु कहकर भगवान गणेश जी अंतर्धान्य हो गए। बुढ़िया माई के सब कुछ वैसे ही हो गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई व उसके परिवार को दिया वैसा धन के भंडार सबके भरना। जय गणेश जी महाराज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय चौथ माता की।